हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीखा, वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। आज मैं लेके आई हूँ वीडियो कैसे हम इस तरह के मैगी कर्ल्स वाले बालों को परमानेंट स्ट्रेट करेंगे। और इस बालों में हाइलाइट्स भी हो रखी है, तो आपसे मैं शेयर करूँगी किस तरह से हाईलाइटेड हेयर पे आप स्मूथनिंग करोगे, परमानेंट स्ट्रेट करोगे बालों को। और इसके साथ मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी शेयर करूँगी जिसमें आप मैगी कर्ल्स वाले बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर सको। तो सबसे पहले मैं बालों को वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करेंगे और बालों को सुखा लेंगे। पूरे सुखाने के बाद मैं करूँगी बालों में थोड़ी सी प्रेसिंग। अब देखो गाइज, अगर बाल नॉर्मल बाल है, नॉर्मल टू वेवी बाल है, तो हम प्रेसिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरह के मैगी कर्ल्स वाले बाल आपके पास आती है तो आपको थोड़ा सा प्रेसिंग कर देना है, जस्ट लाइट प्रेसिंग, जिससे मैं कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं एकदम जैसे मतलब मोटा मोटा सेक्शन लेके आपको प्रेसिंग कर देना है। और प्रेसिंग करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। अगर आपके क्लाइंट की हेयर नॉर्मल हेयर है तो आप उसमें प्रेसिंग स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से प्रेसिंग करने के बाद, बहुत हल्के हाथों से प्रेसिंग करने के बाद हम बालों को सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। मैं आगे से 2 सेक्शन ले रही हूँ, एयर टू एयर सेक्शन, और पीछे से 1 सेक्शन लूँगी। अगर आप चाहें तो पीछे से 2 सेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जनरली 1 सेक्शन में काम करती हूँ, उसमें हाफ हाफ डिवाइड कर लेती हूँ। उससे मेरा काम आसान और फटाफट भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं एक पतले सेक्शन निकाल रही हूँ नीचे की ओर से, और उसमें अप्लाई करूँगी फर्स्ट क्रीम। फर्स्ट क्रीम जो होती है हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, जिससे हमारे बालों में बाउंड्स जो है उसे ब्रेक करते हैं। बालों में जो हमारे डाइसल्फार बाउंड्स होते हैं उसे ये फर्स्ट क्रीम ब्रेक करती है। और इसे अच्छे से अप्लाई करना है। बाल जड़ से आपको 1 इंच छोड़ के स्ट्रेटनिंग क्रीम को अप्लाई करना है। लेकिन अगर मैगी कर्ल्स वाले बाल है तो आप जड़ से बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर वहाँ से बाल जो है वो कर्ल ही रह जाएगी। इस वजह से क्या है, हम बहुत स्लाइटली थोड़ा सा गैप देते हुए हम बालों में, स्कैल्प में हम क्रीम की एप्लीकेशन कर देंगे, ताकि जड़ से भी बाल हमारे स्ट्रेट ही दिखे। और इस तरह से क्रीम अप्लाई करने के बाद ब्रश से हम करेंगे इमल्सिफिकेशन। अच्छी इमल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा क्रीम एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इमल्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। 2 फिंगर की मदद से पूरे बालों में, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, फिंगर्स को राउंड राउंड करके इस तरह से हम इमल्सिफाई करते हैं। और जिससे क्या होता है, हमारे बालों में पूरी क्रीम जो है इवनली स्प्रेड हो जाती है। और एक बार आपको कम भी यूज़ करना है, जिससे आप बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लो, और फिर उसे आपको नीचे स्ट्रेट छोड़ देना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे और फिर नेक्स्ट सेक्शन को मैं डिवाइड कर लूँगी 2 पार्ट में। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक है तो आप 3 पार्ट में भी उसे डिवाइड कर सकते हो। फिर आप काम करो, मेक श्योर कि जो भी आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से पूरे बाल में है, हर एक स्ट्रैंड में अच्छे से लगनी चाहिए। अगर आप अच्छे से स्ट्रैंड में लगाते हो तो ही वो वहाँ के बाल के बाउंड्स जो है वो ब्रेक होती है। अगर आप कहीं से बाल छोड़ देते हो तो वो बाउंड्स ब्रेक नहीं होगी। इस वजह से इमल्सिफिकेशन करने का यही मतलब होता है कि अगर आप अच्छे से इमल्सिफाई करते हो तो बाल में हर एक स्ट्रैंड में क्रीम पहुँच जाती है और अच्छे से वहाँ से बाउंड ब्रेक होती है, जिसके लिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से इमल्सिफाई करना ज़रूरी है। 2 फिंगर की मदद से हमेशा इमल्सिफिकेशन करें। और क्रीम एप्लीकेशन करते समय आपको ध्यान रखना है, जो नीचे के हाइलाइटेड हेयर्स हैं हम उस पर क्रीम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी हम हाइलाइटेड हेयर को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें प्रीलाइटनिंग हो चुकी है, और प्रीलाइटनिंग होने के बाद बालों में बाउंड्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से हम वहाँ पे अभी स्किप कर रहे हैं। हम आगे वीडियो में बताऊँगी कि मैं किस प्रोसेस में और कब उस पर क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो आप देखते जाओ आगे वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हम हाईलाइटेड हेयर पे स्मूथनिंग करेंगे। इस तरह से अप्लाई करते जाऊँगी, और नीचे मैं स्किप कर रही हूँ, जहाँ से मेरी बाल हाईलाइट है वहाँ पे मैं छोड़ दूँगी, ऊपर के प्रोसेस में अच्छे से कर लूँगी। ऐसे ही हमें पूरे हेयर पे इसी तरह से क्रीम अप्लाई करते जाना है। मेक श्योर कि जड़ से थोड़ी सी छोड़ के आप क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हो, और इस तरह से अप्लाई करते जाना है। इमल्सिफिकेशन करना है, बालों में कम कर लेना है। एक बार डिटेंगल करते हुए आपको बालों को नीचे छोड़ देना है। सेम हम ऊपर तक करेंगे। पहले मैं बीच के सेक्शन में कर रही हूँ और अब मैं स्टार्ट करूँगी एयर टू एयर सेक्शन में। सबसे पहले बालों को डिटेंगल कर ले, उसके बाद आपको क्रीम एप्लीकेशन करना है, और जहाँ से बाल हाईलाइटेड है वो पोर्शन को मैं छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से हम हाइलाइटेड हेयर पे स्मूथनिंग करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि बाल श्रिंक कर रही है, अगर नीचे की बाल में क्रीम लग जाती है, तो आप वहाँ पे वाटर स्प्रे भी कर सकते हो। इस वजह से इसलिए आप हमेशा जब भी हाइलाइटेड हेयर पे, सेंसिटिव हेयर पे काम करते हो तो एक स्प्रे बॉटल अपने पास ज़रूर रख लेना।
सिमिलरली मैं आगे की सेक्शन में क्रीम अप्लाई करूँगी, पतली पतली सेक्शन लूँगी। क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद मैं उसे पीछे की ओर बालों को सेट कर दूँगी। अगर आप चाहते होगी आगे की सेक्शन में उसे सेट करना या एयर टू एयर सेक्शन में आप उसे सेट करना, तो आप वो भी कर सकते हो। आगे की ओर क्रीम अप्लाई करके आप उसे फ्लैट लुक दे के आप आगे उसे दोनों एयर टू एयर सेक्शन में छोड़ सकते हो। तो इसी तरह से हम फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटनिंग क्रीम। और जो नीचे की हाइलाइटेड हेयर है मैं उसे आगे भी छोड़ रही हूँ। मैं सारी एप्लीकेशन बाद में करूँगी। मैं आगे वीडियो में बताऊँगी आपको कि किस तरह से मैं एप्लीकेशन करती हूँ। बालों में क्रीम एप्लीकेशन हो जाने के बाद मैं आफ्टर 10 मिनट्स चेकिंग स्टार्ट कर दूंगी। और जैसे कि मुझे लग रहा है कि हल्का सा इसमें बाउंस ब्रेक हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, नीचे के सेक्शन पे जो मैंने पहले छोड़ दिया था हाइलाइटेड हेयर, तो उस पर मैं अप्लाई करूँगी क्रीम। अब मुझे सेम क्रीम लेना है और नीचे के सेक्शन में, जैसे कि मेरी पूरी हेयर में चारों तरफ सेक्शन में मैंने चेक कर लिया, कंप्लीट हो गई है प्रोसेस, बाल में बाउंस टूट चुकी है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी नीचे के हेयर पे, और नीचे के हेयर पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी क्रीम। जो मैंने हाइलाइटेड हेयर छोड़ दिया था वो सेक्शन में मैं क्रीम एप्लीकेशन कर दूँगी, पूरे स्ट्रैंड में अच्छे से लग जानी चाहिए। इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं उसे 5 मिनट रखूँगी और फिर मैं उसे वॉश कर दूँगी। प्रोसेस हो जाने के बाद मैं गुनगुना पानी लूँगी और गुनगुना पानी से बालों में अच्छे से इमल्सिफिकेशन करूँगी। 5 मिनट तक इमल्सिफिकेशन करना है और उसके बाद बालों को वॉश कर देना है। सारी क्रीम, जो भी क्रीम है, अच्छे से आपको निकालना है। क्रीम कानों के पास और नीचे नेक के पास क्रीम जनरली छूट जाती है, तो वहाँ पे भी अच्छे से आपको क्रीम सारा निकाल देना है। और निकालने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम अप्लाई करेंगे इस मास्क। 5 मिनट तक मैं मास्क लगा के उसे भी इमल्सिफिकेशन करूँगी और फिर बालों को अच्छे से वॉश करके मैं टॉवल ड्राई करूँगी और फिर ब्लो ड्राई से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करूँगी। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके बालों को अच्छे से सुखा लेना है और सुखाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिंग। प्रेसिंग करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब आप परमानेंट स्ट्रेट कर रहे हो बालों को। तो आपको अच्छे से प्रेसिंग करना है, पतली पतली सेक्शन लेके ही आपको प्रेसिंग करना है और हर एक सेक्शन में आपको बार बार 90 डिग्री पे अच्छे से प्रेसिंग कर लेना है। तो इस तरह से पूरे हेयर पे हम प्रेसिंग करेंगे। और प्रेसिंग आप देख सकते हैं, मैं पतली सेक्शन निकाल रही हूँ और अच्छे से उसे प्रेस कर रही हूँ। प्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटनिंग चाहते हो तो जितनी अच्छी आपकी प्रेसिंग होगी, आपकी स्ट्रेटनिंग, आपकी परमानेंट स्ट्रेटनिंग बाल जो आप कर रहे हो वो भी उतनी ही अच्छी रिजल्ट आएगी। तो इसलिए आप जड़ से अच्छे से प्रेसिंग करो। जड़ से भी बाल प्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा बाल जड़ से छोड़ रहे हो, तो नहीं तो वहाँ के बाल कर्ली हो जाएंगे और नीचे के बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रेसिंग करते समय आप जड़ से प्रेसिंग करो। थोड़ा सा ऐसा मेक श्योर कि आप स्कैल्प पे नहीं टच कर रहे हो, लेकिन प्रेसिंग जो है वो जड़ से ही होनी चाहिए। और फिर हम प्रेसिंग कर लेंगे। अच्छे से प्रेसिंग करने के बाद सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ, एयर टू एयर सेक्शन और पीछे के 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र जनरली हम स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि आप स्कैल्प पे नहीं कर सकते, आप स्कैल्प पे भी न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन कर सकते हो। और इस तरह से पतली पतली सेक्शन लेके हम न्यूट्रलाइज़र की भी एप्लीकेशन करेंगे। और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते समय आपको क्लाइंट को बोल देना है कि वो 10 मिनट तक अच्छे से स्ट्रेट बैठेंगी। और आपने बाल जो छोड़ना है वो भी एकदम स्ट्रेट छोड़ना है, यानी कि अच्छे से आपको लगाना है क्रीम न्यूट्रलाइज़र। क्लाइंट को बोल देना है स्ट्रेट बैठे, और आप बाल जो छोड़ोगे वो भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप बालों को रखोगे उसी तरह से वही शेप में वो ढल जाएगी। तो इसलिए आप न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन के समय बहुत ध्यान देना होता है। अच्छे से अप्लाई करो न्यूट्रलाइज़र को, इमल्सिफाई कर लो कम की मदद से उसे हर एक सेक्शन पे, हर एक हेयर के सेक्शन पे उसे स्प्रेड कर दो और फिर उसे स्ट्रेट नीचे छोड़ दो। तो इसी तरह से मैं अप्लाई करूँगी
करूँगी हर एक सेक्शन में अप्लाई करने के बाद में 20 मिनट्स तक वेट करूंगी और वेट करने के बाद मैं बालों को अच्छे से वॉश करूंगी। इमल्सिफिकेशन करते हुए आपको 5 मिनट तक इमल्सिफिकेशन करना है न्यूट्रलाइज़र को भी, और फिर आपको उसे वॉश करना है। न्यूट्रलाइज़र वॉश करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मास्क अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से उसे भी इमल्सिफाई करूँगी 5 मिनट तक, और फिर उसे भी मैं वॉश कर दूँगी। वॉश करने के बाद मैं टॉवल ड्राई करूँगी और फिर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके बालों को सुखा दूँगी। और फिर आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई के बाद सीरम अप्लाई कर सकते हो बालों पे। अगर आप चाहो तो लाइट प्रेसिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेसिंग की नीड ही नहीं होगी अगर आप अच्छी स्मूथनिंग कर लोगे तो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ थोड़ी सी गीले हेयर पे भी, और फिर उसे मैं ब्लो ड्राई कर दूंगी। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद मैं बालों को अच्छे से सुखा दूंगी, और सुखाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी अच्छी इनकी बालों में साइन आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम हाईलाइटेड हेयर पे, नीचे की हेयर हाईलाइटेड थी आपने ऑलरेडी देखा, तो ये है हमारी स्मूथनिंग के रिजल्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह से हम मैगी कर्ल्स वाले हेयर पे स्मूथनिंग करेंगे, हाईलाइटेड हेयर पे किस तरह से, किस प्रोसेस से हम स्मूथनिंग करेंगे। जिस तरह से इन्हें स्मूथनिंग की प्रोसेस रिजल्ट पसंद आई, होप यू गाइज ऑल्सो लाइक इट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। जय माता दी फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।